हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। आज तक विटामिन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस एक वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। इतना पढ़ने के बाद फिर आपको कोई विटामिन पढ़ा नहीं पाएगा और आपका क्वेश्चन, सबसे ज़रूरी बात कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज तक पूछा गया है मैं सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है विटामिन ए। तो विटामिन ए का पूछ रहा है रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। इसका क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। चलिए, अगर पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। इसी को हम लोग कहते हैं शुष्क या छिपांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क या छिपांक भी कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं जीरोपथैलेमिया। चलिए, आप ये भी बात याद रखिएगा। सबसे पहले अगर पूछे कि विटामिन का खोज कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। फ्रंक और हॉपकिंस ने किया था। कौन किया था? फ्रंक और हॉपकिंस ने किया था। चलिए, दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को दोस्तों हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। पूछेगा किस विटामिन को हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है विटामिन बी1 को। अच्छा, विटामिन बी1 का अगर पूछे रासायनिक नाम क्या होता है, आपको बताना है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। वहीं अगर पूछे विटामिन बी1 का स्रोत क्या है, तो खमीर, चावल, गेहूं, सोयाबीन और दूध, ये सब चीज़ को खाने से हमें विटामिन बी1 की प्राप्ति होती है। थोड़ा हम और क्वेश्चन को बताते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में होता है। किसमें होता है? सोयाबीन में होता है लगभग 42%। किसमें होता है? सोयाबीन में होता है लगभग 42%। वही पूछे कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको बताना है रेनिन। क्या बताना है? रेनिन बताना है। अगर पूछे दूध का रंग उजला क्यों होता है, तो आपको बताना है केसीन। क्या बताना है? केसीन के कारण होता है। अगर आपसे पूछे कि चावल नहीं, गेहूं में पूछेगा कि कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपको बताना है ग्लूटीन। क्या बताना है? ग्लूटीन। ऊन में पूछेगा कौन सा विटामिन ऊन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गैसोपिन। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है बी2, विटामिन बी2। विटामिन बी2 को हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किस विटामिन को हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, तो वो उसका आंसर होगा विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या था? राइबोफ्लेविन। अच्छा, विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना, आँख का रोग, आँख का रोग, आँख में जो बीमारी हो जाता है, इसी के कमी से होता है। और विटामिन बी2 का अगर स्रोत पूछे कि हमको विटामिन बी2 किससे, कौन कौन सा ऐसा चीज़ में मिलता है, तो अंडा में, दूध में, दाल में, पनीर में, हरी सब्जियां में, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है। चलिए, हम लोग जानते हैं विटामिन बी3 के बारे में। किस विटामिन के बारे में? विटामिन बी3 के बारे में। विटामिन बी3 का अगर पूछे रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। अच्छा, विटामिन बी3 के कमी से जो रोग होता है पूछेगा कि किस विटामिन बी3 के कमी से होने वाला रोग कौन है? पैरों में जलन होता है, या बाल सफ़ेद दिख रहा है, तो ये सब का कारण क्या है? विटामिन बी3। क्या है? विटामिन बी3। अच्छा, कहेगा विटामिन बी3 का स्रोत हमको कहाँ से मिलेगा? ये दूध से मिलेगा, मांस से मिलेगा, टमाटर से मिलेगा और मूंगफली से मिलेगा। टमाटर से याद रख लीजिएगा, टमाटर का रंग पूछे लाल क्यों होता है, आपको बताना है लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। अगर सेब का रंग पूछे लाल क्यों होता है, तो आपको बताना है सेब एंथोसाइनिन। क्या बताना है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। दूध का रंग पूछे उजला क्यों होता है, तो वो केसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विटामिन बी5। विटामिन बी5 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, या विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है निकोटीनिक अम्ल या नियासिन। पूछेगा किस विटामिन को हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन बी5 को हम लोग निकोटीनिक या नियासिन अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, विटामिन बी5 की कमी से पूछेगा कौन सा रोग हो जाता है, वो हो जाता है पेलग्रा। कौन हो जाता है? ऑप्शन पेलग्रा, और
डर्मेटाइटिस। तो ये भी बात याद रखिएगा। अगर पूछे विटामिन B5 का स्रोत हमको कहाँ से मिलता है, मांस, अंडा, दूध, अनाज, आलू, इस सब में हमको क्या पाया जाता है, विटामिन B5 पाया जाता है। चलिए और थोड़ा विटामिन से क्या याद रख सकते हैं, तो विटामिन को हम लोग कहते हैं शरीर का वृद्धि तत्व। क्या कहते हैं, शरीर का वृद्धि तत्व। पूछेगा विटामिन का कार्य क्या होता है, ये रोगों से बचाता है। हमें क्या करता है, रोगों से बचाता है। जबकि प्रोटीन को हम लोग कहते हैं शरीर का पोषक तत्व। प से प्रोटीन, प से पोषक, तो प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, शरीर का पोषक तत्व। जबकि विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं, शरीर का, ब से विटामिन, ब से वृद्धि, तो इसको हम कहेंगे शरीर का वृद्धि तत्व कहेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा अगर PDF चाहिए तो मैं जितना भी वीडियो मैं बनाता हूँ सारा PDF मैं इतिहास की दुनिया 99 पे जाकर के टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए, वहीं पे मैं डाल देता हूँ, चाहे तो आप वहाँ से PDF आप ले सकते हैं। चलिए विटामिन B6 का पूछ रहा है कि रासायनिक नाम, तो विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। भैया किस नाम से जानते हैं, पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। अगर पूछेगा कि विटामिन B6 के कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन B6 के कमी से हो जाता है एनीमिया। क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। और त्वचा रोग भी हो जाता है। एनीमिया रोग होता है लक्षण क्या होता है, ये खून में कमी हो जाता है। क्या होता है, मनुष्य के खून में कमी हो जाता है एनीमिया में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अच्छा नहीं, विटामिन B6 का स्रोत पूछेगा। विटामिन B6 का स्रोत क्या है, तो दूध, मांस, सब्जी, ये सब भी आप याद रखिएगा। चलिए विटामिन B7 के बारे में हम लोग जानते हैं। विटामिन B7 को हम लोग कहते हैं बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन B7 के कमी से होने वाला रोग वो है लकवा। कौन है, लकवा। पूछेगा कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B7 की कमी से होता है। या बालों का गिरना, किसी का बाल कमज़ोर होता है, झड़ जाता है, तो वो सब किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन B7 के कारण होता है। और धर्म रोग भी इसी के कारण होता है। चलिए विटामिन B9 के बारे में, इसका स्रोत कोई खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं विटामिन B9 का बता रहा हूँ। विटामिन B9 का पूछेगा हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B9 के कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो बताना रक्तलप्तता। क्या होता है, रक्तलप्तता। विटामिन B9 का स्रोत पूछे हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ये होता है हरी सब्जियाँ, खमीर, केला, मांस, दाल, फूलगोभी इत्यादि से हमें विटामिन B9 प्राप्त होता है। चलिए विटामिन B12 के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला बात जानिए कि विटामिन B12 को हम लोग कोबाल्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किस विटामिन को हम लोग कोबाल्ट के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना होगा कि विटामिन B12। क्या बताना होगा, विटामिन B12। तो ऑप्शन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम कौन सा है, साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है, साइनोकोबाल्मिन। इसी को हम लोग कोबाल्ट भी कहते हैं। अगर पूछे विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है एनीमिया और पांडु रोग। तो एनीमिया के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें खून में गिरावट हो जाता है, खून कम जाता है, मनुष्य शरीर में क्या होता है, खून का कमी हो जाता है। चलिए विटामिन B12 का स्रोत अगर पूछे, पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा, पूरा दबा के खाइए, आपको ये सब शिकायत नहीं होगा। चलिए विटामिन C के बारे में हम लोग जानते हैं। विटामिन C को हम लोग अगला नाम देते हैं एस्कर्बिक अम्ल। क्या नाम देते हैं, एस्कर्बिक अम्ल देते हैं। विटामिन C के कमी से पूछेगा कि कौन सा रोग होता है, तो विटामिन C के कमी से एस्कर्बी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एस्कर्बी रोग होता है, जिसका लक्षण होता है मसूड़ों से खून निकलना। क्या होता है, मसूड़े से खून निकलना। और ऐसे व्यक्ति को आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर इत्यादि का सेवन जरूर करवाए। इससे क्या होगा कि उनका शरीर में विटामिन C मौजूद होगा। विटामिन C का स्रोत क्या है, तो आपको बताना आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है विटामिन D के बारे में। चलिए विटामिन D का सबसे पहले जानिए कि रासायनिक नाम। विटामिन D को दोस्तों हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D के कमी से होने वाला रोग, अगर बच्चे में ये रोग होगा जिसको कहेंगे रिकेट्स। विटामिन D के कमी से अगर बच्चा में रोग होगा तो क्या कहेंगे, रिकेट्स कहेंगे। और यही अगर वयस्कों में होगा इसको हम कहेंगे सूखा रोग। पूछेगा किस रोग को हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना किस विटामिन के कमी से सूखा रोग होता है, तो विटामिन D के कमी से ही होता है। चलिए आप ये भी बात याद रखिएगा।
और थोड़ा सा क्वेश्चन हम बताते हैं, विटामिन डी का स्रोत। विटामिन डी जो है हमें सूर्य का प्रकाश से भी प्राप्त होता है और दूध और अंडा से भी प्राप्त होता है। चलिए विटामिन ई के बारे में जानते हैं, कई बार यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन ई का पूछेगा कि रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। अच्छा, विटामिन ई की कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो वो जनन क्षमता में कमी आ जाता है, यानी प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगा। विटामिन ई का स्रोत पूछेगा कि विटामिन ई हमको किससे किससे मिलता है, वनस्पति तेल, गेहूँ, बिनोला, इन सबसे हमें विटामिन ई की प्राप्ति होती है। चलिए विटामिन के बारे में हम लोग जानते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे, आपको बताना है फिल्लोक्विनोन। क्या बताना है? फिल्लोक्विनोन। विटामिन के की कमी से अगर रोग पूछेगा कौन सा रोग हो जाता है, तो मनुष्य का अगर कहीं कट फट जाता है तो उसका रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी खून बहते रहता है, तो रक्त का थक्का न बनना। पूछेगा किस विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन के कमी से होता है। चलिए विटामिन के का अगर पूछे स्रोत क्या है, आपको बताना टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जी और दूध। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, मनुष्य का त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन का निर्माण करता है, तो हमको पता है कि हम लोग सूर्य से जो विटामिन प्राप्त करते हैं वो हम करते हैं विटामिन डी को प्राप्त करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। आप ये बात याद रखिएगा। और एक बात बताए थे कि विटामिन डी का कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। बच्चा में अगर विटामिन डी का कमी है तो उसको रिकेट्स रोग बोलेंगे। अगर वयस्क में अगर विटामिन डी का कमी है तब जो रोग उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे सूखा रोग। क्या कहेंगे? सूखा रोग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है, तो दोस्तों यकृत बोले तो हृदय में पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन भविष्य के लिए संचित रहता है, वो रहता है विटामिन ए। कौन रहता है? विटामिन ए, जिसका वास्तविक नाम या साइंटिफिक नाम मैंने आपको बताया रेटिनॉल होता है। चलिए, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन है, सबसे पहले जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन पूछे तो एडेक याद रखिए, ADEK, एडेक। तो ए से विटामिन ए, डी ई, विटामिन ADEK यह वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें है? हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन पूछे कौन है, तो एडेक याद रखिएगा, ADEK। अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन BC याद रखिएगा, विटामिन बी और सी दोनों। चलिए, किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों जब आप विटामिन सी को गर्म करोगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थ। दूध तो खट्टा होता नहीं है, इसलिए तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चलिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन सी अगर किसी व्यक्ति का मसूड़ों से अगर खून आ रहा है और विटामिन सी का अगर कमी है, उसको आंवला का सेवन अवश्य करवाए, क्योंकि वो सबसे अच्छा स्रोत है। संतरा भी है, उसके बाद है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत अगर पूछे कौन है, तो आंवला है। आप ये बात याद रखिएगा। अगर पूछे आंवला का उत्पादन सर्वाधिक भारत में कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य करता है, तो प्रतापगढ़ करता है। कौन करता है? प्रतापगढ़ करता है। ये बात भी याद रखिएगा। चलिए, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बार बार चावल को धोने से या चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 यानी थायमिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, घाव के भरने में सहायक विटामिन है। तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन है जो सहायता प्रदान करता है? तो घाव के भरने में विटामिन सी जो है वो सहायता प्रदान करता है। और विटामिन सी के बारे में भी मैंने आपको बताया, इसको गर्म करने पर नष्ट किया जा सकता है। चलिए, शिशुओं के प्रकंपन किसकी कमी से होता है? शिशुओं में जो प्रकंपन होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। दूध, मक्खन, अंडा, मछली, कॉड, लीवर, आयल किस विटामिन के समृद्ध स्रोत है? तो आपको बताना है कि ये विटामिन ए का जो है समृद्ध स्रोत है। आप ये बात भी बताइएगा। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHASKI दुनिया DUNIYA 99। आप वहाँ पर जाकर के सर्च कर करके इस वीडियो का आप PDF ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है,
कॉड सिल्वर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए और डी का जो है प्रचुर स्रोत है। इसका क्या हो जाएगा? विटामिन ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। जीरोपथेलेमिया का अन्य नाम क्या है? तो जीरोपथेलेमिया का अन्य नाम क्या है? कैसेटोमलेशिया। क्या नाम है? कैसेटोमलेशिया। मैंने आपको उधर भी बताए थे। जीरोपथेलेमिया को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल के भी नाम से जानते हैं, तो आप ये भी बात याद रखिएगा। तो चलिए इसका ये हो जाएगा आंसर। चलिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को बार बार धोने से मैंने बताया था विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन सी, विटामिन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अंकुरित मतलब जब आप आलू उलू को जब आप कुछ दिन घर में अगर छोड़ देते हैं तो उसमें दिखेगा कि कोई गाछ जैसा जड़ जैसा कुछ निकल रहा है, उसी को कहा जाता है अंकुरित। क्या कहा जाता है? अंकुरित। तो यहाँ क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों अंकुरित अनाज में हमेशा विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान प्रोड के प्रतिदिन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत क्या होता है? यानी समान मनुष्य को जो है कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए? लगभग 48% चाहिए। कितना चाहिए? 48% चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है। तो मैंने आपको बताया कि दूध में जो संतुलित आहार होता है कि उसमें सारा विटामिन प्रोटीन्स मौजूद होता है, लेकिन दूध में जो है एक विटामिन्स नहीं होता है, आयरन भी नहीं होता है, एक तत्व और एक विटामिन भी नहीं होता है, विटामिन सी और एक तत्व आयरन भी नहीं होता है, इसलिए इसको आजकल संतुलित आहार नहीं माना जाता है। तो आप याद रखिएगा, दूध में पूछेगा कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी का कार्य होता है खट्टा। नींबू में जितना भी खट्टा सामान उसमें विटामिन सी पाया जाता है। चलिए, एल्ब्यूमिन क्या है? मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है भैया, एल्ब्यूमिन क्या है? तो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। क्या है? एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। अच्छा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पूछेगा कि किस में पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन में जो प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, ये पाया जाता है अंडा में। किसमें पाया जाता है? अंडा का जो बीच वाला भाग होता है पीला वाला, उसी में पूछेगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर वही पूछे दोस्तों, वो अंडा जो है ना वो हाथ से बनाया जाता है वो अंडा। अब दिल्ली उल्ली में बाहर समय जब देखिएगा तो वो अंडा का फैक्ट्री होता है। और एल्ब्यूमिन के बारे में मैं बता रहा था, एल्ब्यूमिन के बारे में, यह एक प्रोटीन है। उसी प्रकार अगर पूछे कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है लगभग 42%। और पूछेगा कि एल्ब्यूमिन के बारे में हो गया। चलिए हम लोग गैसोपिन में पूछेगा कि गैसोपिन किसका प्रोटीन है? तो आपको बताना ऊन का। किसका है? ऊन का है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण जो होता है कोलन में होता है, यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है कोलन में। कहाँ होता है? कोलन में होता है। चलिए, मक्खन, मछली, सलाद और दूध में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो सर्वोत्तम स्रोत जो है वो मछली है भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन मछली हो जाएगा। चलिए, पनीर स्रोत है। तो भैया पनीर से हमको विटामिन नहीं मिलता है, क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन को हम लोग बताए तभी किस नाम जानते हैं? पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, जबकि विटामिन को हम लोग शरीर का वृद्धि तत्व कहते हैं। चलिए, मक्खन प्रचुर होता है, मक्खन में क्या पाया जाता है? तो मक्खन में पाया जाता है वसा। क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। मक्का का प्रमुख स्रोत है। तो मक्का का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट भी है और स्टार्च भी है। दोस्तों ये रहा आज का गिना चुना मेरा क्वेश्चन, जो आज तक विटामिन के एग्जाम में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने आपको कराया। आपको लगता है क्या इतना पढ़ने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अगर दोस्तों आपको अगर इस वीडियो से संबंधित PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल ITIHAS इतिहास KIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के सर्च कीजिए और वहाँ पर जाकर के बहुत सारा PDF पहले से अपलोड है, आप उनको लीजिए। और जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।